राधे राधे ऑल ऑफ यू। लास्ट टर्न पे हमने डिस्कस किया था सिंपल मेथड आईयूडी का, कि सिंपल मेथड से हम लोग कैसे निकालते हैं और प्रोडक्ट मेथड से कैसे निकालते हैं। ठीक है, दो टाइप के मेथड मैंने आपको आईयूडी कैलकुलेट करने के सिखाए थे। अब हम बात करते हैं नए टॉपिक की। अब हम लोग बात करते हैं नए टॉपिक की। आईयूडी वाला ही टॉपिक है हमारा, आईयूडी वाला ही टॉपिक है हमारा, लेकिन हम एवरेज पीरियड मेथड की बात करेंगे। नया जो टॉपिक लास्ट रह गया था हमारा लास्ट वीडियो में, एवरेज पीरियड मेथड, एवरेज पीरियड मेथड वाला जो हमारा लास्ट टॉपिक रह गया था, अब हम उसको डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान से सुनिएगा। एवरेज पीरियड मेथड में हमें क्या करना होता है, मैंने आपको बताया था लास्ट वाली वीडियो में कि अगर यूनिफॉर्म अमाउंट विड्रॉ किया जाएगा, यूनिफॉर्म अमाउंट मतलब 1000 रुपीज इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, 1000 रुपीज इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ, 1000 रुपीज एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर महीने की शुरुआत में 1000 रुपये निकाल रहे हैं, अमाउंट भी यूनिफॉर्म है, 1000 रुपीज विड्रॉ कर रहे हैं, एक जैसा अमाउंट है 1000 रुपीज, और हर महीने की बिगनिंग में निकाल रहे हैं, मतलब जो इंटरवल है, डिस्टेंस है, टाइम पीरियड का जो डिस्टेंस है वो भी इक्वल है हमारा। हर महीने की बिगनिंग में मतलब एक 1 अप्रैल को, 1 मई, 1 जून, एक एक महीने का डिस्टेंस है। ठीक है, तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, एवरेज पीरियड मेथड लगाते हैं। इसके अलावा अगर टाइम पीरियड अलग अलग है, इसके अलावा अगर टाइम पीरियड अलग अलग है कि कभी 1 अप्रैल को निकाल लिया, कभी 1 जुलाई में निकाल लिया, कभी दिसंबर में निकाल लिया, अमाउंट भी अलग अलग है, तो फिर हम सिंपल और प्रोडक्ट मेथड लगा सकते हैं। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। अब एवरेज पीरियड निकालते कैसे हैं, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है और कैसे कैसे ड्राइंग पॉसिबल है, तो उस हिसाब से हम कितने महीने की आईयूडी निकालेंगे। उसके लिए एवरेज पीरियड मेथड में हमें ये पता होना चाहिए ड्राइंग कैसी है। एवरेज पीरियड मेथड में हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ड्राइंग कैसी है, ड्राइंग कैसे निकाल रहा है, ड्राइंग कर कैसे रहा है। जो पार्टनर है फर्म में से अपनी पर्सनल पर्पज के लिए जो पैसा निकाल रहा है वो कैसे निकाल रहा है, वो हमें देखना है। तो हमारे पास टोटल 3 मेथड हैं, 1, 2 और 3। टोटल 3 तरीके हैं। या तो हम मंथली ड्राइंग कर लें, हमारी ड्राइंग कैसी हो, मंथली, या फिर हमारी ड्राइंग हो क्वार्टरली, या तो मंथली ड्राइंग हो या तो क्वार्टरली ड्राइंग हो, या फिर हम लोग 6 मंथ्स की ड्राइंग करें, केवल ड्राइंग फॉर 6 मंथ्स ओनली, है ना, मतलब हाफ ईयर ड्राइंग हो गई, 6 महीने की ड्राइंग करनी है, ड्राइंग फॉर 6 मंथ्स ओनली, ड्राइंग फॉर 6 मंथ्स ओनली, 6 मंथ्स ओनली। ठीक है, अब हमारे पास या तो मंथली निकालें, मंथली निकालेंगे तो साल में 12 बार निकालेंगे क्योंकि ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। क्वार्टरली निकालेंगे तो 4 बार निकालेंगे क्योंकि साल में 4 क्वार्टर होते हैं 3-3 महीने के। ठीक है, और अगर हम लोग निकालेंगे ड्राइंग 6 महीने के लिए निकाल रहे हैं, 6 मंथ्स के लिए हम लोग ड्राइंग निकाल रहे हैं, 6 मंथ्स की हम लोग क्या कर रहे हैं, ड्राइंग निकाल रहे हैं केवल, तो ये 3 केसेस होते हैं हमारे पास। अब देखें जरा, मैं पहले इसके वो बता देता हूँ कितने महीने का हम लोग निकालेंगे, फिर मैं कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी बता दूंगा, है ना, ध्यान से देखिएगा। इसके अंदर 2 कैटेगरीज होती हैं। मंथली अगर ड्राइंग कर रहे हैं तो बिगनिंग में कर रहे हैं, तब क्या होगा, अगर क्वेश्चन में कहे ए विड्रॉ 1000 रुपीज इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मंथ, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मंथ की बात कर रहा है और बिगिनिंग की बात कर रहा है। तो अगर मंथ का बिगिनिंग है तो मंथ का बिगिनिंग है तो 6.5 मंथ्स की हम लोग ऑन एन एवरेज बेसिस पर आईयूडी कैलकुलेट करते हैं। अगर मिडिल है तो मिडिल में निकाल रहा है तो 6 मंथ्स की कैलकुलेट करेंगे, और अगर एंड में निकाल रहा है तो 5.5 मंथ्स की कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सिमिलरली ये मंथली की बिगिनिंग, मिडिल और एंड था, मैंने फुल फॉर्म लिख दी हुई है यहाँ पर। अब यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे हम लोग क्योंकि अपने पास स्पेस इतना ज़्यादा नहीं है। क्वार्टरली अगर हम लोग विड्रॉ कर रहे हैं तो क्वार्टरली के भी बिगिनिंग में कर रहे हैं, मिडिल में कर रहे हैं या एंड में कर रहे हैं। अगर बिगिनिंग में करेंगे तो 7.5 मंथ्स का एवरेज पीरियड आता है हमारा, हम उसके हिसाब से आईयूडी कैलकुलेट करेंगे। मिडिल में है 6 मंथ्स का करेंगे, और एंड में है तो 4.5 मंथ्स का करेंगे।
अब इसके अंदर आती है दो कंडीशन हमारी कि जो ड्राइंग कर रहे हैं फॉर द 6 मंथ्स ओनली, तो 6 मंथ्स कर कैसे रहे हैं। ये जो ड्राइंग है ना हमारी, ये मंथली ड्राइंग है, ये जो ड्राइंग है हमारी वो मंथली ड्राइंग है, लेकिन कर रहे हैं केवल 6 महीने तक। यहाँ पर भी मंथली था, लेकिन यहाँ पर हम पूरे साल के लिए कर रहे हैं। 1 अप्रैल को पैसा निकाला, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, ऐसे करते करते 1 मार्च पे ला करके हम खत्म कर देंगे। पूरे साल भर पैसा निकाल रहे हैं मंथली बेसिस पर। ये भी मंथली बेसिस ही है, लेकिन इसमें पूरे साल भर पैसा नहीं निकालेंगे, इसमें निकालेंगे केवल 6 महीने पैसा। मतलब साल में 12 महीने हैं, ईयर में हमारे पास 12 मंथ्स हैं, तो हम पूरे के पूरे 12 मंथ्स पैसा नहीं निकाल रहे हैं, हम केवल 6 मंथ्स पैसा निकालेंगे। तो इसके अंदर दो कंडीशन है हमारे पास। दो कंडीशन कौन सी हैं कि अगर 6 मंथ्स के लिए हम लोग पैसा निकाल रहे हैं, तो हम लोग शुरुआत के 6 महीने पैसा निकाल रहे हैं या बाद के 6 महीने पैसा निकाल रहे हैं, है ना। शुरुआत के 6 महीने पैसा निकाल रहे हैं या बाद के 6 महीने पैसा निकाल रहे हैं, ये देखने वाली बात है। हमारा जो ईयर एंड होता है वो कब होता है, जो हमारा ईयर एंड होता है वो होता है 31 मार्च को, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट 6 मंथ्स में निकाल रहे हैं, फर्स्ट 6 मंथ्स में विड्रॉ कर रहे हैं, फर्स्ट 6 मंथ्स के अंदर विड्रॉ कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 1 अप्रैल से निकाल रहे हैं 30 सितंबर तक, ये एग्जाम्पल है हमारा। फर्स्ट 6 मंथ्स में अगर आप ड्राइंग कर रहे हो 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, बस। हर महीने के बिगनिंग में भी कर सकते हैं, मिडिल में भी कर सकते हैं, एंड में भी कर सकते हैं, लेकिन करेंगे 6 महीने केवल, फर्स्ट 6 मंथ्स में ही ड्राइंग कर रहे हैं केवल। यहां आ जाएगा लास्ट 6 मंथ्स। लास्ट 6 मंथ्स में अगर हम लोग ड्राइंग कर रहे हैं, आई एग्जाम्पल के तौर पे लास्ट 6 मंथ्स में अगर कर रहे हैं तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च के बीच में हम लोग ड्राइंग कर रहे होंगे, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा मैं आपको बता दूं, इन दोनों केस में हमें पहले देखना पड़ेगा ड्राइंग कब हो रही है और साल कब खत्म हो रहा है। साल तो हमारा 31 मार्च को ही खत्म हो जाता है, ईयर हमारा 31 मार्च को एंड हो जाता है। फर्स्ट 6 मंथ्स में अगर ड्राइंग कर रहे हैं तो इसके अंदर फिर से 3 केस हैं कि बिगिनिंग में निकाला, मिडिल में निकाला या एंड में निकाला। अगर फर्स्ट 6 मंथ्स में, अगर फर्स्ट 6 मंथ में हम लोग ड्राइंग कर रहे हैं, फर्स्ट 6 मंथ्स में अगर हम लोग ड्राइंग कर रहे हैं, ठीक है, और साल खत्म हो रहा है 31 मार्च में, फर्स्ट 6 मंथ्स में अगर हम लोग ड्राइंग कर रहे हैं और साल खत्म हो रहा है हमारा 31 मार्च में, 31 मार्च में अगर हमारा खत्म हो रहा है, तो 9.5 महीने का इसमें निकालेंगे, 9 महीने का इसमें निकालेंगे और 8.5 महीने का इसमें निकालेंगे। याद रहे 1 अप्रैल से 31 सितंबर तक 6 महीने जो हैं उसी में हमने विड्रॉइंग की है, ड्राइंग करी है, और साल खत्म हो रहा है 31 मार्च को, साल खत्म हो रहा है 31 मार्च को। अगर डिस्टेंस अच्छा खासा है तो ये बड़ी वाली फिगर्स आएंगी, और यहाँ कोई डिस्टेंस नहीं है, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक निकाल रहा है, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक निकाल रहा है, तो इसमें भी 3 कंडीशन है, बिगिनिंग, मिडिल, एंड की। तो यहाँ आ जाएगा 3.5 महीने का, यहाँ आ जाएगा 3 महीने का, और यहाँ आ जाएगा 2.5 महीने का। ये आपको याद करना पड़ेगा, ये एवरेज पीरियड है। एक ट्रिक बताता हूँ, निकाला कब, लास्ट ड्राइंग कब करी, 30 सितंबर तक। अब अगर एंड में निकाल रहे हैं तो 30 सितंबर तक ही करेंगे, मिड में निकाल रहे हैं तो 15 सितंबर तक करेंगे, और बिगिनिंग में निकाल रहे हैं तो 1 सितंबर तक करेंगे, लेकिन इसी 6 महीने के अंदर ड्राइंग कर रहे हैं। मतलब ड्राइंग हमारी सितंबर तक खत्म हो गई, लेकिन साल खत्म हो रहा है 31 मार्च में। डिस्टेंस है ना, जब डिस्टेंस होगा तो अच्छा ये बड़ी वाली फिगर आएगी, 9.5, 9 और 8.5। और डिस्टेंस नहीं होगा, अगर 1 अक्टूबर से स्टार्ट किया और 31 मार्च पे तक हम लोग ड्राइंग कर रहे हैं, और 31 मार्च को ही हमारा साल खत्म हो रहा है, 31 मार्च को ही हमारा साल खत्म हो रहा है, तो देखो डिस्टेंस नहीं है हमारे पास। 31 मार्च तक हमने ड्राइंग करी है, 31 मार्च को हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमारे पास आउटस्टैंडिंग पीरियड बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो वे छोटी वाली फिगरें लगेंगी, 3.5, 3 और 2.5 वाली। अब ये निकली कैसे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अभी हमारे पास इतने ही केस हैं, ये आपको याद करने हैं। पेपर में आपसे पूछेगा नहीं, पेपर में आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने 6.5 कैसे निकाला, 6 कैसे निकाला, 5.5 कैसे निकाला। आपको पता होना चाहिए कि इतने महीने का हम लोग कैलकुलेट करते हैं। निकला कैसे वो मैं आपको अभी बता दूंगा। मैंने आपको टोटल 3 मेथड बताए, एक होता है सिंपल मेथड, एक होता है प्रोडक्ट मेथड, और एक होता है एवरेज पीरियड मेथड। अब इन तीनों में से कोई भी अगर मेथड लग रहा होगा ना, तो कोई ना कोई हिंट दे रखी होगी पेपर में। अगर कोई भी हिंट नहीं दे रखी, बस इतना कह दे कि मिस्टर ए विड्रॉज 5,000 रुपीज ड्यूरिंग द ईयर, बस। नहीं बता रहा बिगिनिंग ऑफ द ईयर था, मिडिल में था, एंड में था, कौन सी डेट में निकाला था,
कुछ भी नहीं दे रखा। देखें, सिंपल और प्रोडक्ट मेथड के लिए हमें डेट चाहिए, कंफर्म्ड चाहिए, तभी निकाल पाएंगे। सिंपल और प्रोडक्ट मेथड के लिए हमें डेट चाहिए कि आपने ड्राइंग करी कब थी, तभी हम पीरियड निकालेंगे, तभी काम बनेगा। एवरेज पीरियड मेथड में हमें डेट नहीं चाहिए होती है, लेकिन इतनी हिंट दे रखी होती है कि भैया मंथ के बिगिनिंग में निकाल रहे हैं, मिडिल में निकाल रहे हैं, एंड में निकाल रहे हैं, या फिर क्वार्टर के बिगिनिंग में निकाल रहे हैं, मिडिल में निकाल रहे हैं, एंड में निकाल रहे हैं। ऐसी कोई ना कोई हिंट दे रखी होती है। लेकिन इन एनी केस अगर कोई हिंट ही ना दे रखी हो क्वेश्चन में, ये कहे कि ए बी सी 3 पार्टनर थे, ए ने 5,000 रुपए विड्रॉ किए ड्यूरिंग द ईयर, ए बी सी आर पार्टनर्स, ए विड्रॉज 5,000 रुपीज ड्यूरिंग द ईयर। भाई इतना सा लिखा है, ए विड्रॉज 5,000 रुपीज ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, कोई डेट नहीं दे रखी और आईओडी कैलकुलेट करना है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस केस में हम लोग ऑन एन एवरेज बेसिस पे 6 मंथ्स का निकालते हैं। कितने का निकालते हैं, 6 मंथ्स का हम लोग आईओडी निकालते हैं ऑन एन एवरेज बेसिस पर, इफ नथिंग इज मेंशन इन अ क्वेश्चन। इफ नथिंग इज मेंशन इन अ क्वेश्चन तब हम 6 मंथ्स का निकालते हैं ऑन एन एवरेज बेसिस पे। इस पे भी एक कंफ्लिक्ट है। मान के चलिए कोई नया बिजनेस है, पुराना बिजनेस है तो कोई दिक्कत नहीं है, पुराना बिजनेस चल रहा है पहले से ही, पुराना बिजनेस चल रहा है पहले से ही, तो ऑब्वियसली बात है उसका साल स्टार्ट होगा 1 अप्रैल में, 1 अप्रैल में ईयर स्टार्ट हुआ, तो उस हिसाब से पूरे साल का आईओडी अगर आपको निकालना चाहते हो तो ऑन एन एवरेज बेसिस पर 6 मंथ्स का निकालते हैं। लेकिन कोई नया बिजनेस स्टार्ट हुआ है रिसेंटली, कोई नया बिजनेस स्टार्ट हुआ, मान के चलिए 1 जुलाई में कोई नया बिजनेस स्टार्ट हुआ, 1 जुलाई में क्या हुआ है, बिजनेस स्टार्ट हुआ है, बिजनेस स्टार्ट हुआ है 1 जुलाई में, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए, पता होगा कि 1 जुलाई को अगर बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो ईयर एंड तो 31 मार्च में ही होने वाला है। तो टोटल कितने महीने तक बिजनेस चला, टोटल कितने महीने तक बिजनेस चला, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, टोटल 9 मंथ्स बिजनेस चला है। तो हम ऑन एन एवरेज बेसिस पर इसका हाफ कर देंगे, 4.5 मंथ्स का हम लोग आईओडी कैलकुलेट करेंगे, दैट्स ऑल। 1 अक्टूबर को बिजनेस चालू हुआ है, आईओडी निकालना है, लेकिन उसने बोला ड्यूरिंग द ईयर पैसा निकाला था, 1 अक्टूबर में तो बिजनेस चालू हुआ है अभी, 1 अक्टूबर में बिजनेस चालू हुआ, उसने बोला ड्यूरिंग द ईयर मैंने ड्राइंग करी है, तो हम कितने महीने का निकालेंगे, 3 महीने का निकालेंगे, केवल 3 मंथ्स का निकालेंगे। क्यों, क्योंकि 6 महीने बिजनेस चला तो ऑन एन एवरेज बेसिस पे हम आधे साल का निकालते हैं। जैसे अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो हम 6 मंथ्स का निकाल रहे हैं, एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो हम 6 मंथ्स का निकाल रहे हैं, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं तो उसका आधा कर दिया, 6 महीने का हमने आईओडी कैलकुलेट कर लिया। लेकिन अगर बिजनेस चला ही 7 महीने है तो 3.5 महीने का निकालेंगे, बिजनेस चला ही 8 महीने है तो 4 महीने का निकालेंगे। वो आपको देखना पड़ेगा बिजनेस स्टार्ट कब हुआ था, और साल मेरा ऑलमोस्ट 31 मार्च में ही खत्म होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उस केस में हम लोग जितने भी महीने बिजनेस चला उसका आधा कर देंगे, तो उतने महीने की हम लोग क्या करेंगे, आईओडी कैलकुलेट करेंगे। ये तो हो गई इसकी बात कि अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन ना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस है, डेट में क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा तो 6 महीने का निकालेंगे। बीच में बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो आप देख लीजिए 31 मार्च तक कितने समय तक बिजनेस चला, उसका आधा कर दीजिए। ये तो इसका हो गया। अब इसकी बात कर लेते हैं कि ये हमने कैसे कैलकुलेट किया। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर में एमसीक्यू पक्का पक्का पूछा जाता है आईओडी से रिलेट में। और ये पूछता है, लास्ट ईयर या लास्ट से लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कोई पर्सन है वो क्वार्टरली ड्राइंग कर रहा है और हर क्वार्टर के एंड में पैसा विड्रॉ करता है, तो ऑन एन एवरेज बेसिस पे कितने महीने का आप आईओडी कैलकुलेट करोगे। 4.5 मंथ्स का आपको टिक लगाना था, और उसमें ऐसा नहीं लिखा होता 4.5, उसमें ऐसे लिखा हुआ होता है 4 कंप्लीटेड 1/2 मंथ्स, ऐसे करके लिखा होता है 4 कंप्लीटेड 1/2 मंथ्स। तो ये मैथमेटिक्स सम में लिखा हुआ है, हालांकि दोनों ही है, ये डेसिमल है और ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है ना। तो दोनों में से जो भी दे रखा होगा आपको ये पता होना चाहिए, ये भी 4.5 लिखा है, ये भी 4.5 लिखा है, 4.5 वाले को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, दैट्स ऑल। होपफुली इतना समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको ये बताता हूँ 6.5, 6 और 5.5 कैसे निकला, सिमिलरली ये कैसे निकले, ये सब मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। एवरेज पीरियड हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है, एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है एवरेज पीरियड। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता दूं, टाइम लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग प्लस
टाइम लेफ्ट फ्रॉम लास्ट ड्राइंग होल डिवाइड बाई 2। इसका मतलब है कि पहली ड्राइंग के बाद 31 मार्च तक कितना टाइम बचा। पहली ड्राइंग के बाद, जैसे मैंने पहली ड्राइंग करी 1 अप्रैल को, मैंने पहली ड्राइंग करी है 1 अप्रैल को, ठीक है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितना समय बचा। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितना समय बचा, ये हमें देखना पड़ेगा, है ना। बारह महीने बचे, तो 12 महीने आ जाएगा। लास्ट ड्राइंग कब करी, मान के चलिए 1 मार्च को, तो 1 मार्च से 31 मार्च तक कितना समय बचा, 1 महीना, तो 1 महीना आ जाएगा। ये इसका फॉर्मूला है, मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। ये इसका फॉर्मूला है एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने का, टाइम लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट फ्रॉम लास्ट ड्राइंग होल डिवाइडेड बाई 2, होल डिवाइडेड बाई 2। अब मैं आपको इसको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। मैं मंथली वाला केस करके दिखाता हूँ आपको कि अगर हर मंथ के बिगनिंग में पैसा निकालूंगा तो हम एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे। मेरा एक क्वेश्चन है, जब हर मंथ के बिगनिंग में पैसा निकालेंगे तो पहली वाली जो ड्राइंग होगी ना, हमारी फर्स्ट ड्राइंग जो होगी, उसकी डेट क्या होगी, उसकी डेट होगी 1 अप्रैल। और जो लास्ट वाली ड्राइंग होगी ना, लास्ट वाली जो ड्राइंग होगी उसकी जो डेट होगी वो होगी 1 मार्च, ठीक है। फर्स्ट ड्राइंग की जो डेट होगी वो होगी 1 अप्रैल, कि भैया साल 1 अप्रैल में स्टार्ट होता है तो 1 अप्रैल आ जाएगा। लास्ट ड्राइंग जो होगी उसकी जो डेट होगी वो होगी 1 मार्च। 31 मार्च को तो साल खत्म हो जाता है, वो तो महीने का एंड हो गया, तो महीने का बिगनिंग कब होगा, 1 मार्च को। अब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक टोटल टोटल कितने महीने आ गए, 12 मंथ्स, प्लस 1 मार्च से 31 मार्च तक कितने महीने आ गए, 1 मंथ डिवाइडेड बाई 2। तो 12 प्लस 1 13 मंथ डिवाइड बाई 2, 6.5 मंथ का निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा, 6.5 मंथ का, ये तो लिखा था बिगनिंग में। अब इसी का बात करते हैं मिडिल, ये तो हो गई बिगनिंग किसकी, मंथ की, ये तो मंथ की बिगनिंग हो गई। अब बात करते हैं मिडिल किसका, मंथ का, कि अगर पार्टनर मंथ के मिडिल में निकाल रहा है जिसका 6 मंथ्स का हम लोग आईयूडी कैलकुलेट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ ये आया कैसे। हर मंथ के मिडिल में पैसा निकाल रहा है, साल कब स्टार्ट होगा, अप्रैल में, अप्रैल का मिड कब आएगा, तो जो फर्स्ट ड्राइंग होगी, फर्स्ट ड्राइंग जो होगी वो होगी हमारी 15 अप्रैल की। और जो हमारी लास्ट ड्राइंग होगी वो मंथ के एंड में, सॉरी मंथ के बिगिनिंग में होगी। साल खत्म होता है 31 मार्च को, मार्च वाले महीने में साल खत्म होता है, वो भी 31 मार्च को, तो मिड कब आएगा, 15 मार्च। अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, 15 अप्रैल से 31 मार्च तक टोटल हो गए 11.5 महीने, 15 दिन तो आगे गया ही, 1 अप्रैल से 15 अप्रैल चला गया तो आधा महीना आगे चला गया, तो इसका मतलब हो गया आधा महीना कम कर दो, 11.5 महीने 11.5 मंथ्स, प्लस इसके बाद 15 मार्च को अगर उसने ड्राइंग करी होगी लास्ट में, तो 15 मार्च से 31 मार्च तक 15 दिन, मतलब वैसे तो 16 दिन होते हैं लेकिन मैं मंथ्स के हिसाब से कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो हाफ मंथ आएगा। कितना आएगा, हाफ मंथ, होल डिवाइडेड बाई 2, 11.5 प्लस 0.5, टोटल हो गए 12 मंथ डिवाइडेड बाई 2, 6 मंथ्स का आ जाएगा हमारा एवरेज पीरियड, जो कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है। सिमिलरली एंड में भी ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एंड में कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ, जरा देखिएगा ध्यान से। अब बात करते हैं एंड में कैलकुलेट कर रहा हूँ और मंथली ड्राइंग है, ठीक है, मंथली ड्राइंग है और एंड में कैलकुलेट कर रहे हैं। तो भैया पहली जो फर्स्ट ड्राइंग होगी, जो फर्स्ट ड्राइंग होगी वो कब कैलकुलेट की जाएगी, मंथ के एंड में, मतलब 30 अप्रैल पहली ड्राइंग होगी, साल स्टार्ट होता है अप्रैल में, तो अप्रैल का एंड 30 अप्रैल हो गया। और लास्ट ड्राइंग, लास्ट अगर ड्राइंग की बात करें अगर हम, तो लास्ट ड्राइंग कब होगी, साल कब खत्म होता है लास्ट, 31 मार्च में, 31 मार्च साल का एंड होता है, मंथ का भी एंड होता है, ठीक है। 31 मंथ का एंड है और मार्च जो है साल का अंत है, तो 31 मार्च को हम लोग लास्ट ड्राइंग करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं इसका एवरेज पीरियड, 30 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 महीना तो गुजर गया अप्रैल का पूरा, तो अब केवल रह जाएंगे 11 महीने, प्लस 31 मार्च से 31 मार्च तक 0 डिवाइड बाई 2, 11 मंथ्स डिवाइड बाई 2, 5.5 मंथ्स का निकालेंगे,
यही मैंने आपको पीछे भी लिख करके बताया था, इसके पीछे लिखा है, ठीक है। 5.5 मंथ्स का हमने निकाल लिया। सिमिलरली ऐसे ही हम लोग सारे कैलकुलेट करते हैं, ये भी ऐसे ही निकलेगा, ये भी ऐसे ही निकलेगा, ये भी ऐसे ही निकलेगा, सिमिलरली ये भी ऐसे ही निकलेंगे। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया कैसे निकालते हैं, आप ट्राई कीजिएगा, नहीं आएगा तो बताइएगा, मैं आपको एक बार दोबारा से बता दूंगा ये चीज़, ठीक है। अभी बहरहाल मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप इसको याद कर लीजिए तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि हमारे पास पेपर में इतना समय नहीं होता इसको कैलकुलेट करने का, कि हम इसको कैलकुलेट करने बैठे हैं। हाँ, लेकिन मैं इसकी आपको डेट्स बता देता हूँ कि कैसे कैसे डेट्स पर क्या क्या किया गया होगा। मैं इसका और बता देता हूँ कि कैसे निकाला था, क्योंकि क्वार्टरली आसानी से किसी को समझ नहीं आता है, ठीक है। तो देखिएगा, मैं क्वार्टर की बात करता हूँ। बिगनिंग में निकाल रहे हैं किसके, क्वार्टर के, बिगनिंग में निकाल रहे हैं क्वार्टर के। कैसे निकालेंगे भैया, क्वार्टर होता है 3-3 महीने का और साल में होते हैं 4 क्वार्टर। एक 1 ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं और एक क्वार्टर जो होता है 3 मंथ्स का होता है, ठीक है। तो मैं आपको क्वार्टर बता देता हूँ। 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 30 जून में ख़त्म हो जाएगा, ये तो पहला क्वार्टर है। इसके बाद 1 जुलाई से स्टार्ट होगा और 30 सितंबर में दूसरा ख़त्म हो जाएगा। तीसरा 1 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और 31 दिसंबर पे ख़त्म हो जाएगा, और 1 जनवरी से स्टार्ट होगा और 31 मार्च को ख़त्म हो जाएगा। ये 4 क्वार्टर होते हैं, बस इसी के हिसाब से हमें कैलकुलेशन करनी है। इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, फर्स्ट ड्राइंग कितनी आएगी हमारी, फर्स्ट ड्राइंग कब करेंगे हम लोग, फर्स्ट ड्राइंग करेंगे 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को हम लोग फर्स्ट ड्राइंग करेंगे। और जो लास्ट ड्राइंग है हमारी, लास्ट ड्राइंग होगी वो हमारी कब होगी, अगर हर क्वार्टर के बिगनिंग में कर रहे हैं तो लास्ट वाला क्वार्टर है मेरा ये वाला, तो इसके बिगनिंग में, लास्ट वाले क्वार्टर के बिगनिंग में तो करेंगे 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी को करेंगे। अब टाइम कितना बचा, 12 महीने, 1 अप्रैल से 31 मार्च 12, और 1 जनवरी से 31 मार्च 3 महीने, डिवाइड बाई 2, 15 मंथ्स डिवाइड बाई 2, 7.5 मंथ्स का निकालेंगे। यही मैंने आपको लिख करके दिखाया था। अब मिडिल की बात कर लेते हैं। मिडिल में निकाल रहे हैं किसके, क्वार्टर के, मिडिल में निकाल रहे हैं किसके, क्वार्टर के। देखिएगा जरा आगे, फर्स्ट ड्राइंग कब होगी, फर्स्ट ड्राइंग कब होगी और लास्ट ड्राइंग कब होगी, मिडिल में निकाल रहे हैं ना, 3-3 महीने का क्वार्टर है, 1 अप्रैल से लेकर 30 जून, 3 महीने का क्वार्टर है, तो अप्रैल मई जून 3 महीने का है ना, तो अप्रैल मई जून, मई बिचौलिया है, बीच में आ रहा है ना, मिड में निकालना है ना हमें, तो मई में हम लोग निकालेंगे, क्योंकि मई वाला जो मंथ है इन तीनों मंथ के बीच में आ रहा है, प्लस उसकी बीच वाली डेट 15 मई। तो पहला ड्राइंग जो होगा वो होगा हमारा 15 मई का, और जो लास्ट हमारा ड्राइंग होगा वो होगा हमारा 14 फेब का। फेब 28 का होता है, तो हमें मिड के लिए 14 या 15 जो आपको लेना ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 15 मई से 31 मार्च तक 1.5 महीना तो इसमें चला गया, तो 10.5 मंथ्स बचेगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा इतना ही आएगा। 14 फेब से 31 मार्च तक 14 दिन यहाँ पर, मतलब आधा महीना ही हो गया, और 1 महीना मार्च का, 1.5 महीने यहाँ हो गए, डिवाइडेड बाई 2, तो 10.5 इंटू 10.5 प्लस 1.5 कितना हो गया, 12 डिवाइडेड बाई 2, 12 मंथ्स डिवाइडेड बाई 2, 6 मंथ्स आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 मंथ्स। कितना आंसर आ जाएगा, 6 मंथ्स। यही मैंने आपको निकाल करके दिखाया था, देखिए ये लिखा हुआ 6 मंथ्स यहाँ पर। ऐसे ही 4.5 आ जाएगा। मैं इसकी डेट लिख देता हूँ, है ना, कैलकुलेट तो करना इतना डिफिकल्ट नहीं है। एंड में निकाल रहे हैं क्वार्टर के, क्वार्टर के एंड में निकाल रहे हैं, तो जो फर्स्ट ड्राइंग होगी वो कब होगी, फर्स्ट ड्राइंग कब होगी और लास्ट ड्राइंग कब होगी, फर्स्ट ड्राइंग कब होगी और लास्ट ड्राइंग कब होगी, मैं आपको बता दूं। जब हर क्वार्टर के एंड में निकाल रहे हैं तो क्वार्टर कब खत्म होगा, 30 जून में, तो पहली होगी पहले क्वार्टर के एंड में, पहली जो ड्राइंग होगी वो पहले क्वार्टर के एंड में, जो कि 30 जून है। और लास्ट वाली कब होगी, लास्ट वाले क्वार्टर के एंड में। लास्ट वाला क्वार्टर कब खत्म होगा, 31 मार्च में, तो 31 मार्च में लास्ट वाला क्वार्टर खत्म हो जाएगा। अब 13 जून से 31 मार्च तक 9 मंथ्स हो गए, प्लस 31 मार्च से 31 मार्च 0 डिवाइडेड बाई 2, 9 मंथ्स डिवाइड बाई 2, 4.5 मंथ्स, 4.5 मंथ्स, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा होपफुली। ये निकाल ली हमने तीनों। अब देखें, केवल टाइम वेस्ट करने वाली बात है,
मैं इनको भी समझा सकता हूँ आगे, लेकिन कोई मतलब नहीं है, आपको पेपर में सॉल्व करके नहीं दिखाना है, आपको बस याद होना चाहिए। मैं क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन कैसे करना है उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहरहाल अभी ये आपको जो फॉर्मेट दे रखा है ये आपको याद करना है। अगर आप निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं, इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला दे रखा है और मैंने मंथली और क्वार्टरली आपको निकाल करके भी दिखाया था। ठीक है, तो बस यही है हमारा एवरेज पीरियड मेथड। टॉपिक क्लियर हो चुका है हमारा, टॉपिक मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं, देखें ये लिखे हुए हैं। एक क्वेश्चन तो मैंने कल करवा दिया था, पहला वाला क्वेश्चन तो मैंने, ये लिखा हुआ है पहला वाला क्वेश्चन, सिंपल मेथड से और प्रोडक्ट मेथड से मैंने कल करवा दिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, देखिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 2 होपफुली विजिबल होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसमें लिखा क्या है, पहले पढ़ लेते हैं। ए पार्टनर ड्रॉज 10,000 रुपीज पर मंथ। ठीक है, एक पार्टनर 10,000 रुपये पर मंथ ड्राइंग करता है। अंडर द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। आईओडी जो चार्ज करना है 5% पर एनम से चार्ज करना है। कैलकुलेट इंटरेस्ट इफ द ड्राइंग आर मेड रेगुलरली, देखिए रेगुलरली कह रहा है, यूनिफॉर्म, कंटिन्यूसली, इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, पर मंथ निकाल रहा है और बिगिनिंग ऑफ द मंथ निकाल रहा है। इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ हो गया, 10,000 रुपीज निकाल रहा है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, 5% से आईओडी की रेट है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया, सॉल्यूशन करते हैं, देखिएगा जरा। सबसे पहले दूसरे का पहला केस, क्या निकालना है हमें, आईओडी निकालना है। अब मैंने इसका फॉर्मूला बताया था आपको, फॉर्मूला क्या होता है मैं लिख देता हूँ एक बार और इधर। लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि एवरेज पीरियड मेथड में आईओडी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ड्राइंग, क्या, टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। अब इसको सॉल्व करते हैं, आईओडी कैसे निकलेगा, आईओडी इज इक्वल टू, टोटल ड्राइंग निकालनी है हमें, क्या निकालनी है, टोटल ड्राइंग। 10,000 रुपीज पर मंथ ड्रॉ कर रहा है वो, 10,000 रुपीज पर मंथ अगर ड्रॉ कर रहा है तो इनटू, टोटल ड्राइंग निकालने के लिए क्या करूँ, एक महीने में 10,000, तो 12 महीने में कितना, मंथली निकाल रहा है ना, तो 12 महीने में कितना, इनटू रेट कितनी है 5%, इनटू एवरेज पीरियड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एवरेज पीरियड कितना होगा 6.5 मंथ्स का, अपॉन 12, 1 2 1 2, 12 से 12 चला गया। अब इसका क्या करना है, मल्टीप्लाई, इसका क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 100, 500 आ जाएगा, 100 का 5 से मल्टीप्लाई किया 500 इंटू 6.5 इंटू 6.5, आंसर कितना आएगा, 5 6 जा 30 और 250, 3250 आंसर आ जाएगा, 3250। ये हमारा आंसर हो गया पहले वाले पॉइंट का। अब बात करते हैं सेकंड वाला पॉइंट। सेकंड वाले पॉइंट में क्या कह रहा है, इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ निकाल रहा है, कब निकाल रहा है, इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ निकाल रहा है। तो हम आईओडी कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला वही सेम, 10,000 इंटू 12 इंटू 5/100 इंटू मिडिल ऑफ ईच मंथ में हम लोग निकालते हैं 6 मंथ्स का, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 12 से 12 कैंसिल आउट, 6 5 जा 30, 100 इंटू 6 5 जा 30, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 3,000 रुपीज़। कितना आ गया हमारा, 3,000 रुपीज़। ठीक है, 3,000 रुपीज़। ये हो गया हमारा दूसरा वाला पॉइंट क्लियर। पॉइंट नंबर 3 की बात करेंगे, एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द मंथ अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो 10,000 रुपीज़ इंटू 12 इंटू 5/100 इंटू एंड ऑफ ईच मंथ में हम लोग निकालते हैं 5.5 मंथ्स का, जो मैंने आपको बताया भी था। 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, 12 से 12 कैंसिल आउट। ठीक है, अब ये कितना आएगा, 500 इंटू 5.5, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2750, 2750। 5 5 जा 25 और 500 का आधा हो गया 250, तो 25 और 250 2750, ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा दूसरा वाला क्वेश्चन फिनिश हो गया।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ये 3 केसेस दे रखे हैं, कोई भी एक केस पूछा जा सकता है ना। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ द सिद्धार्थ at the rate of 10% per annum for the year ended 31st March 2025 in each of the following cases। कहता है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ द सिद्धार्थ की आईयूडी कैलकुलेट करनी है, 10% पर एनम की रेट दे रखी है आईयूडी की। 3 केसेस हैं इस वाले क्वेश्चन में भी, 3 केसेस हैं। तो पहला वाला केस देखते हैं हम लोग, ठीक है, देखिएगा जरा। पहला वाला केस, आईयूडी निकालना है। इफ ही विड्रॉस 60,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, टोटल ड्राइंग चाहिए मुझे 60,000 इंटू, टोटल ड्राइंग कैसे निकलेगी, क्वार्टर कितने होते हैं 4 क्वार्टर, मतलब 4 बार ड्राइंग करेगा। एक बार में 60,000 कर रहा है तो 4 बार में कितनी करेगा, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 10/100 इंटू एवरेज पीरियड कितना आएगा। इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में जो एवरेज पीरियड आता है वो आता है हमारा 7.5 मंथ्स का, डिवाइड बाई 12। 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, 1 2, 4 के टेबल से 1 टाइम, 4 के टेबल से ये 3 टाइम्स, और 3 के टेबल से जाएगा 2.5 टाइम्स। अब आ जाएगा हमारा 6,000 इंटू 2.5, 6,000 इंटू 2.5 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा हमारा 15,000 रुपीज। अब चलते हैं केस नंबर 2 पे, आंसर आ गया हमारा 15,000 रुपीज। अब हम लोग चलते हैं केस नंबर 2 पे। इफ ही विड्रॉस 60,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, भैया एंड की बात कर रहा है तो 60,000 इंटू 4 तो फिक्स रहेगा ही रहेगा, 10% भी सेम रहेगा ही रहेगा। एंड में हम लोग निकालते हैं 4.5 मंथ्स का अपॉन 12। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 2, ये जाएगा 1 बार, ये जाएगा 3 बार, और 3 के टेबल से ये जाएगा 1.5 टाइम्स। 1.5 टाइम्स 6,000 इंटू 1.5, तो ये हो जाएगा हमारा 9,000 रुपीज़। ये दूसरा हो गया। अब बात करते हैं तीसरे वाले केस की। आईयूडी निकालना है हमें। 60,000 नहीं 90,000 लिखा है इसमें। इफ ही विड्रॉस 90,000 इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, तो यहाँ पर 90,000 इंटू 4 टोटल ड्राइंग हो गई, इंटू रेट कितना है 10% अपॉन 100 इंटू 6/12। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 2 जीरो चले जाएंगे, इससे जाएगा 1 बार, इससे जाएगा 3 बार, इससे जाएगा 2 बार, तो यह आ जाएगा 9,000 इंटू 2, 18,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 18,000। ये हमारे 3 पॉइंट कवर हो गए क्वेश्चन नंबर 3 के, टोटल 3 पॉइंट हो गए हमारे, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग आईयूडी कैसे कैलकुलेट करते हैं एवरेज पीरियड मेथड में। सबसे ईजीएस्ट और सबसे शॉर्टेस्ट वे है आईयूडी कैलकुलेट करने का, और पेपर में काफ़ी बार पूछा भी जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, देखिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 4, एबीसी 3 पार्टनर है। एबीसी started a firm on 1st October 2024, sharing profit equally. A withdraws regularly 40,000 in the beginning of every month for the 6 months ended 31st March 2025. 6 months ended on 31st March 2025, ठीक है। 40,000 रुपीज ड्रॉइंग कर रहा है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर द 6 मंथ्स। मैंने आपको बोला था 6 मंथ्स के हमारे पास 2 केसेस हैं, देखिएगा जरा। ये आ गया 6 मंथ्स के केसेस। फर्स्ट 6 मंथ्स में ड्राइंग कर रहा है या लास्ट 6 मंथ्स में ड्राइंग कर रहा है, होपफुली लास्ट 6 मंथ्स में ड्राइंग कर रहा है, होपफुली लास्ट 6 मंथ्स में ड्राइंग कर रहा है। देखो लिखा है ना 40,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की शुरुआत में निकाल रहा है, 6 महीने तक निकाल रहा है। 6 महीने खत्म कब हो रहे हैं 31 मार्च को। बी ड्रूस regularly 40,000 at the end of every month for the 6 months ended on 31st March 2025, and C draw regularly 40,000 in the middle of every month for the 6 months ended on 31st March 2025.
साल भी 31 मार्च को खत्म हो रहा है, देखो लिख रहा है पीरियड जो एंड हो रहा है वो 31 मार्च को एंड हो रहा है, पीरियड 31 मार्च को एंड हो रहा है और वो ड्राइंग भी 31 मार्च तक ही कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं ये वाला केस दे रखा है, लास्ट में, लास्ट के 6 मंथ्स में ड्राइंग कर रहे हैं वो लोग। तो 3.5, 3 एंड 2.5 मंथ्स का हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। देखिएगा कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, आईओडी निकाल रहा हूँ, आईओडी निकाल रहा हूँ। सबसे पहले ए की निकाल लेते हैं। ए की अगर आईओडी निकालेंगे तो वो 40,000 में निकाल रहा है। कितने निकाल रहा है? 40,000 रुपीज निकाल रहा है। अब ऑब्वियसली बात है 6 मंथ्स तक निकाल रहा है और हर महीने में निकाल रहा है, तो 6 मंथ्स में 6 मंथ्स होते हैं, तो एक महीने में 40,000, तो 6 महीने में कितना? तो ये हो गई टोटल ड्राइंग इनटू रेट। 5% दे रखा है, देखो ये लिखा है 5%, 5% अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड, बिगनिंग में निकाल रहा है, ये बिगनिंग में निकाल रहा है ऑफ एवरी मंथ। तो 3.5 मंथ्स का हम लोग कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड बाई 12। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए, 6 से जाएगा 1 बार और ये जाएगा 2 बार, ठीक है। 2 से ये जाएगा 200 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 200 इंटू 5 इंटू 3.5, यहाँ आ जाएगा 200 इंटू 5 1000 इंटू 3.5 3500 रुपीज़। कितना आ जाएगा? 3500 रुपीज़। ये आ गया पहले वाले का आंसर, ए का। अब बात कर रहे हैं बी की आईओडी कैसे निकलेगी। बी की आईओडी देखिएगा, बी कब निकाल रहा है? बी ड्रॉस रेगुलरली 40,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, एंड में निकाल रहा है, बी निकाल रहा है एंड में। 40,000 इंटू 6 इंटू 5/100 इंटू एंड में निकाल रहे हैं ना 2.5 डिवाइड बाई 12। 2 0 से 2 0 चले जाएंगे, ये जाएगा 1 बार, ये जाएगा 2 बार, इससे चला जाएगा 200 बार, 200 टाइम्स। 200 इंटू 5 1000 इंटू 2.5, तो ये आ जाएगा 2500 रुपीज़, ठीक है। दूसरा वाला भी निकल गया बी का। सी वाला भी निकाल लेते हैं, वही 40,000 रुपीज़, ये भी विड्रॉ कर रहा है, ये लिखा है यहाँ पर 40,000 रुपीज़ इंटू 6 इंटू रेट अपॉन 100 इंटू, कब निकाल रहा है? साफ कह रहा है मिड में निकाल रहा है, मिडिल में, मिडिल में निकाल रहा है। तो उस केस में 3 मंथ्स का निकाल देंगे हम लोग। 1 2 2 0 से 2 0 चले गए, 6 के टेबल में 1 टाइम, ये जाएगा 2 टाइम, 2 से जाएगा 200, 200 इंटू 5 1000 इंटू 3 3000 रुपीज़ आ जाएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं आज, पांचवा वाला, उसके बाद इसको वाइंड अप कर देंगे आज। यहाँ पर मेरे पास और भी क्वेश्चंस हैं काफ़ी सारे, लेकिन उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, देखिए मैं आपको शो करता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी है, 7 8 9, 4 क्वेश्चन और हैं, टोटल 9 क्वेश्चन है इस पैटर्न पे, ठीक है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अभी मैं एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर विजिबल होगा होपफुली। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 कैसे सॉल्व करेंगे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5 में, XYZ are partners during the year ended 31st March 2025. Each of the partners withdraws, each of the partner, each तीनों की बात कर रहा है XYZ की, each of the partners withdraws 5,000 रुपीज रेगुलरली। रेगुलरली मतलब एवरेज पीरियड मेथड लगने वाला है। X withdraws in the beginning of each month for the first 6 months of the year, first 6 months of the year। देखिएगा जरा, ये देखें 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक अगर निकाल रहे हैं तो ये फर्स्ट 6 मंथ्स हो गए और ये लास्ट 6 मंथ्स हैं। फर्स्ट 6 मंथ्स में अगर निकाल रहा है तो 9.5 9 और 8.5 मंथ्स जो होंगे वो हमारे एवरेज पीरियड होंगे, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, एक्स जो ड्रॉ कर रहा है बिगनिंग में कर रहा है ना, ईच मंथ कर रहा है लेकिन फर्स्ट 6 मंथ तक कर रहा है। वाई मिडिल में कर रहा है फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स और जेड एंड में कर रहा है फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स। आईयूडी की जो रेट है वो 6% पर एनम की है। साल खत्म हो रहा है 31 मार्च को 2023 में। आईयूडी कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है? आईयूडी लिखा है ना, कैलकुलेट आईयूडी एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो सबसे पहले निकालते हैं हम आईयूडी किसका, एक्स का निकाल लेते हैं। कितना निकाला इसने, 5,000 रुपीज पर मंथ इंटू 5,000 रुपीज पर मंथ इंटू 6 मंथ्स तक। रेट कितना है 6%, बिगनिंग में निकाल रहा है तो 9.5 डिवाइडेड बाई 12, 9.5 डिवाइडेड बाई 12। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 6 के टेबल से 1 टाइम, ये जाएगा 2 टाइम, इससे जाएगा 3 टाइम,
50 इंटू 3 150 इंटू 950, 150 इंटू 950, तो ये कितना आएगा हमारा 15 9 जा होता है 135 और 135 मतलब हो गया 1350 और 75 रुपीज़, तो हो जाएगा 1425, 1425 ये आ गया हमारा। अब निकाल रहा हूँ वाई की, वही 5000 रुपीज़ ये भी निकाल रहे हैं हमारे, क्योंकि साफ बोल दिया ना उसने, ईच पार्टनर विड्रॉस 5000, सारे पार्टनर्स 5-5 हज़ार रुपये निकाल रहे हैं, तो इंटू 6 अपॉन 100 इंटू मिड में निकाल रहा है ना वाई, देखा वाई लिखा है मिड में निकाल रहा है, तो हम लोग निकालेंगे 9 मंथ्स का। कितने का निकालेंगे 9 मंथ्स का निकालेंगे, 9/12, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 6 के टेबल से 1 टाइम, 6 के टेबल से 2 टाइम, ये जाएगा 3 टाइम्स, ये आ जाएगा 50 इंटू 3 150 इंटू 9, तो ये आ जाएगा 1350। और लास्ट तो जेड का निकाल लेते हैं हम, जेड का निकालेंगे तो कैसे निकलेगा देखिएगा जरा, जेड का निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, वही ये भी 5000 रुपये निकाल रहा है इंटू 6, टोटल ड्राइंग निकालने के लिए 6/100 इंटू 8.5 मंथ्स का निकालेंगे, क्योंकि ये एंड में निकाल रहा है, ये एंड ऑफ ईच मंथ, तो 8.5 डिवाइड बाई 12, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, इससे जाएगा 1 बार, इससे जाएगा 2 बार, इससे जाएगा 3 बार, तो जाएगा 150 इंटू 8.5, 150 इंटू 8.5, 75 रुपीज़ और कम हो जाएंगे, तो आएगा 1275 रुपीज़, ये आंसर आ जाएगा हमारा। ये हो गया हमारे टोटल 5 क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने कल करवा दिया था, ये वाला एक क्वेश्चन तो मैंने कल करवा दिया था, 4 क्वेश्चन आज करवाए हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी मेरे पास क्वेश्चन हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं ये, ठीक है। 6 7 8 9 4 क्वेश्चन और है मेरे पास, ये मैं आपसे कल डिस्कस करूंगा, मतलब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, जब भी आएगी नेक्स्ट वीडियो आपकी, ठीक है। आज के लिए इतना ही बहुत है, होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आपकी जो भी बुक है, जो भी चल रही होगी, आप उसके पीछे प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, आप उसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। होपफुली आप कर पाएंगे अब। तो आज के लिए इतना ही, आज इसको वाइंड अप करते हैं यहाँ पर, ठीक है। राधे राधे टू ऑल ऑफ यू।